जी हाँ दोस्तों, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जीएसटी बिलिंग के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये चेंज जो हुआ है, ये 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर रिकमेंड किया गया था और अब नोटिफिकेशन ला करके इस चेंज को नोटिफाई भी कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, तो पहले 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 22 जून को हुई थी, उसमें रिकमेंड किया गया था कि अब आपकी जो B2C इंटर स्टेट सप्लाई है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बड़ा बदलाव क्या किया जा रहा है कि जो पहले आपको 2.5 लाख तक की रिपोर्टिंग करनी होती थी अपनी GSTR-1 में, अब वो लिमिट रिड्यूस कर दी गई है 1 लाख। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। तो क्या ट्विस्ट है, चलिए वो हम जानेंगे। तो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है, नोटिफिकेशन नंबर 12, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 अंडर CGST एक्ट रिड्यूस द थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रॉम 2.5 लाख टू 1 लाख। तो यहाँ पे लिमिट को तो रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि क्लियरली लिख दिया गया है कि 2.5 लाख से ये लिमिट रिड्यूस हो रही है 1 लाख फॉर फर्निशिंग। किस लिए हो रही है? फॉर फर्निशिंग, कि आपको फर्निश करनी है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इन टेबल 5 ऑफ फॉर्म GSTR-1। तो अपनी GSTR-1 की जो टेबल 5 है उसमें आपको डिटेल फर्निश करनी है। मेड टू, अगर आपने कोई सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से, यानी कि जुलाई की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उससे ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा कि ईच रेट ऑफ टैक्स अब आपको सेपरेट इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होंगी यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड को 1 लाख से अधिक। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का इफेक्ट जो हमने आपको बताया कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट B2C इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई यदि हो रही हैं अनरजिस्टर्ड को, तो उसकी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है टेबल 5 में ऑफ GSTR-1 हैविंग वैल्यू ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज़। तो पहले 2.5 लाख की जो ये लिमिट थी, आप 2.5 लाख तक की रिपोर्टिंग करते थे विदाउट इनवॉइस वाइज डिटेल्स। तो अब वहाँ पे बड़ा बदलाव जो है आपके लिए किया गया है। अब आपको इनवॉइस वाइज डिटेल यहाँ पे देनी है। तो ये चीज़ जो है अब आपके लिए करनी होगी आपको GSTR-1 के अंदर। किन सप्लाईज़ के लिए? इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये चेंज हमारा आया है, जो अनरजिस्टर्ड को आप सप्लाई आउटवर्ड सप्लाईज करेंगे उनके लिए। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो आ चुकी है कि यदि आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं इंटर स्टेट, तो मान लीजिए अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी दूसरी स्टेट है, तो उस केस में आप IGST लगाते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि इस केस में IGST लगता है। लेकिन यदि आप की जो बिलिंग है वो दूसरे स्टेट में हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जिसको आप माल बेच रहे हैं वो आप अपने माल की सप्लाई आपकी ही स्टेट में लेता है, यानी कि सेम स्टेट में अगर आप सप्लाई दे रहे हैं, अपनी स्टेट में सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में अनरजिस्टर्ड के केस में आप वहाँ पे IGST ना लगा करके CGST और SGST लगाएंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन है अनरजिस्टर्ड के केस में। तो अनरजिस्टर्ड के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमें चेक करना है, IGST लगेगा या CGST SGST लगेगा, और अकॉर्डिंगली हमें जो है चार्ज करना है। तो आई होप कि ये इम्पोर्टेंट जो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी है 1 अगस्त ऑनवर्ड्स, तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि 1 अगस्त से इनवॉइस वाइज डिटेल्स अब हमको देनी होंगी अनरजिस्टर्ड के केस में।